आपने बहुत से महापुरुषों के बारे में सुना होगा। ऐसे ही वीर महापुरुष के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और सुनना। तो शुरू करते हैं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इस कहावत का आशय यह है कि वीर ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगता था। ऐसे ही एक वीर प्रतापी व साहसी बालक थे भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कड़ाव ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ शकुंतला के साथ आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। आश्रम में ऋषि कड़ाव के ना होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझको भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरे श्राप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी को देखने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। कड़ाव ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला के पास से राजा द्वारा दी गई अंगूठी खो गई थी। शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उनकी मां मेनका ने कसाब ऋषि के आश्रम में रखा। उस समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ था। बचपन से ही वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते थे। उनके इन निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे। समय का चक्र ऐसा चला कि राजा को वह अंगूठी मिल गई जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी। अंगूठी देखते ही उन्होंने विवाह की याद ताज़ा हो गई। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कसाप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बता दिया। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट गए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त, उत्तरी और मध्यम भारत में कर लिया। अश्वमेघ यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता सद्भावना स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ऐसे थे वीर भरत। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।